विच ऑफ द फॉलोइंग, आप एक एमसीक्यू देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड अंडर नॉन टैक्स रेवेन्यू, है ना? तो आप इसमें आंसर देख सकते हैं। तो अगर पहले आंसर देख लीजिए क्या है आंसर, मान लीजिए ऑप्शन कमेंट में आंसर करिए। ओके, चलिए बताता हूँ, डिस्कस करते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू, हम लोगों ने देखा था कि जो रेवेन्यू होता है, जो रिसीट होता है, उसमें दो तरह से होते हैं, ठीक है? एक तो होता है टैक्स, टैक्स जो लेते हैं, ओके, टैक्स वगैरह जो हो गया, इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह। एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो इसमें से नहीं है, नोट पूछा है, बी फोकस ऑन दिस नोट। सो इसमें से देखेंगे तो एक ये जो है इंटरेस्ट रिसीट, इंटरेस्ट रिसीट, ये इंटरेस्ट रिसीट नहीं आता है, सॉरी, इसमें ये नहीं आता है, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांस। सो इसका आंसर है इंटरेस्ट रिसीट तो होगा, इंटरेस्ट रिसीट हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने लोन दिया, उसमें से जो इंटरेस्ट आएगा वो तो होगा। तो देखिए, मैं इंडियन गवर्नमेंट का जो इस बार वो आया था, बजट आया था, उसमें डायरेक्ट डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ कि ये सोर्स है। इस सोर्स में मैंने देखा है, देखिए नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट रिसीट आता है ना? तो ये तो आता है, नहीं पूछा है, ठीक है। दूसरा है कि डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स, ओके, डिविडेंड प्रॉफिट किससे होता है? पीएसयू से, याद करिए, पीएसयू से, पीएसयू से डिविडेंड आएगा, प्रॉफिट आएगा, तो ये भी आएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा। तीसरा देखिए, रिसीट ऑफ यूनियन टेरिटरी, ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू है, तो ये भी ऑप्शन सही है। सो इसमें से नॉट ऑप्शन क्या होगा? ये तो इसमें से ये आंसर होगा, जो कि रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, ये कैपिटल रिसीट में आएगा। सो इसको लेटर देखेंगे हम।